तो मेरा नाम नीलम सिंह है। मैं कानपुर से हूँ। अगर टीएन्स में रैंक की बात करें तो वो स्टार 7 की रैंक में है। और ये जो सितंबर अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट हुआ है 2024 का, तो मुझे मात्र 3 साल हो चुके हैं। टीएन्स बिजनेस को सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, आप ये कह सकते हो। अगर बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, तो मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। आकाशवाणी में मैं एज अ अनाउंसर गवर्नमेंट जॉब में 9 साल जॉब कर चुकी हूँ। और कुछ ऐसे परिवार में ऐसे कुछ हालात आए कि मुझे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो 9 साल के बाद मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब आप कभी कुछ किए होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, आप खुद से पैसे अपने अर्न कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो घर पे। कुछ ना कुछ चलेगा आपके दिमाग में। और जब जॉब छोड़ी तो उसी दौरान मुझे 1.5-2 साल बाद उस टाइम मैं जॉब में थी ही शायद, तभी अचानक से कुछ ऐसा इशू हुआ कि डायग्नोज हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह होता रहा। मायका मेरा दिल्ली में है, तो दिल्ली ज़्यादा प्रेफर किया गया, हम वहाँ गए। एम्स का एक डिपार्टमेंट है, गामा नाइफ सेंटर, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर भी आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी, तो आवाज़ भी उसी वजह से लगभग जा चुकी थी। आज जो ये आवाज़ है, ये मेरी पहले की आवाज़ से 30% है, 70% मेरी जा चुकी है। पहले हम थोड़ा अच्छा अच्छा बोल लेते थे। फिर जब आवाज का इशू आया तो मुझे मेरे हस्बैंड को किसी ने सजेस्ट किया कि इनको आप योगा में डालो, या आप इनको पतंजलि भेजो। उस वक्त पतंजलि बहुत स्टार्ट हुआ था, बड़ा नाम, नेम फेम और बहुत आज भी है। वहाँ भेजो, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी थेरेपी है, बहुत सारे योगा प्राणायाम है, उनसे आवाज में फर्क आएगा, आवाज आ जाएगी। वहाँ भेजा गया मुझे। वहां से मेरे को आराम आना स्टार्ट हो गया। खैर, उसको एज मैंने ट्रीटमेंट लिया। फिर लंबे समय तक ट्रीटमेंट लिया। कानपुर में भी एक टीचर हायर करी गई, रेखा पालीवाल नाम है उनका। आज वो बेंगलोर में सेटल हो चुकी हैं। देखा जाए तो वो मेरी गुरु है, वो मेरी योगा टीचर है, वो मेरी योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तब मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्यों ना मैं इसको एज अ प्रोफेशन यूज करूँ, और लोगों को मैं भी ठीक कर सकती हूँ। मैं अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम से ठीक हो गई तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे। फिर मैंने फॉर्म फिल किया, फिर मैंने योगा में मास्टर किया। और उससे पहले की जो हम लोग की एजुकेशन है, वो मोस्टली पंजाब और वेस्ट बंगाल की है, क्योंकि हमारे फादर का ट्रांसफर ज्यादातर उधर एरिया का था। तो जो भी मैंने 3-4 सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है वो भी मैंने वहीं से किया हुआ है। बट शादी मेरी कानपुर हो गई। खैर, शादी के बाद ही मैंने उत्तर प्रदेश देखा। आज भी देख ही रही हूँ पिछले 27 सालों से। और अब बात आती है टीएंस की। तो उसी दौरान जब सिर में दिक्कत हुई, तो फिर मुझे सियाटिका डायग्नोस हुआ। बहुत उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया, बहुत कराया, कहीं से आराम नहीं आ रहा था। तो यहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो हमारे कानपुर का, तो लास्ट में मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उस दिन वहां गई कि वहां पे चलते, एक बार दिखा लेते डॉक्टर को। वहां पे दिखाया, मैंने भी पर्चा बनवाया ही था, तभी वहां पे एक अचानक से एक बंदा आया। वो मुस्लिम बंदा था, जमाल जैदी नाम है उनका। तो वो टीएंस करते रहे होंगे। तो वो आए और अचानक से, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उनको नहीं जानती थी। मैडम किसको दिखाना है? मैंने कहा ऐसे ऐसे दिखाना है। उस बंदे ने मेरा पर्चा लिया और फाड़ दिया उसी हॉस्पिटल में। मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैंने लाइन लगा के तो पर्चा बनवाया था। तो मुझे लगा कि ये ऐसा तो नहीं है, सोचा मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो मैंने उसको बोला, भाई मेरे वो हस्बैंड वहां बैठे हुए हैं, ऐसे तुमने मेरा पर्चा क्यों फाड़ दिया? तो उसके कोई भाव नहीं बदले और वो मेरे हस्बैंड के पास चला गया, कहता कि हम एक जगह आपको ले चलते, आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी।
तो उस वक्त हम लोग का ये हाल था, हमें कोई भी कहीं भी बोलता था ना, हम चले जाते थे, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। मैं अपने घर पे भी ना बैठ बैठ के चलती थी। कोई बात नहीं, हम गए। तो आज की डेट में जो वो मेरे पति के अपलाइन है, उनका नाम है कौशल मिश्रा, उनके पास वो लेके गए, हम जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि और उन्होंने कोई कॉल वगैरह नहीं किया, साथ ही साथ गए वो हमारे साथ। और उन्होंने कोई कॉल वगैरह नहीं किया था हम उनको। उन्होंने वो एक्यूलाइफ पहले ना ग्रीन ग्रीन कलर की होती थी, मैं आपको 2010 की बात बता रही हूँ, ग्रीन ग्रीन कलर की थी वो उसका जो ऊपर का। तो उन्होंने ऐसे करके बिठाया और एक्यूलाइफ से वो मेरे सैटिका वाले ही पॉइंट पे एकदम से रख दिया, क्योंकि शायद वो मेरी चाल से समझ गए होंगे, मैं चल तो पा नहीं रही थी। तो एकदम से मैं उछल पड़ी, मैं कि ये क्या आफत है, इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बीसीएम मशीन, जिसको आज हम बीसीएम कह रहे हैं, मैं उसके बारे में पहले तो जानती नहीं थी, उन्होंने 5 मिनट का टाइमर लगाया और मेरे को उस पर खड़ा कर दिया। मैं इतना तेज चिल्लाई, दो लोगों ने पकड़ा था कि उनके घर वाले भी बाहर निकल के आ गए, अगल बगल वाले भी आ गए, क्या हो गया क्या हो गया, देखा वेखा। खैर कोई बात नहीं। उनसे हमने पूछा कि इस थेरेपी का आप क्या चार्जेस लेते हो। तो उस वक्त उन्होंने बोला था 1500 1 मंथ का। तो पैसे तो रखे ही थे पर्स में, हमने निकाले और टेबल पे रख दिए और हम घर आ गए। घर आके मैंने अपने पति को बोला, मुझे तो कल से नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा तुम पैसे फिर क्यों देके आई। अरे हमने कहा जहाँ इतने गए वहां ये भी देखो, अब वापस अब नहीं जाएंगे। तो बहुत ही मतलब पेनफुल वाला हिसाब किताब है। बोले नहीं, मेरे कहने से तुम चलना, 2 4 दिन तो चलो कम से कम। नेक्स्ट डे लेके गए, तो उन्होंने 10 मिनट का टाइमर लगाया, खड़ा किया और बिठाया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन उनको कोई रहम नहीं आया। कोई बात नहीं, हम घर आ गए। एज इट इज, जैसे बिस्तर में पढ़ना होता था पढ़ गए। तीसरा दिन तब था, सुबह का 5:30 बजा था और मेरे घर वाले सब सो रहे थे। और हमारे घर से जो कौशल सर का घर है वो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हाँ इतना ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगा। मैं पैदल चली गई उनके यहाँ। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला, ऐसा वो थेरेपी सेंटर चला रहे थे तो लोग आते ही थे, तो उनको लगा कि साथ में कोई और है। तो मैं कहा सर कोई नहीं है, मैं अकेले आई हूँ। उनका कैसे आई मैम, मैंने कहा सर पैदल आई। पैदल? मैं कहा हाँ। तो वो भी शॉक्ड हो गए, ज्यादा कुछ बोले नहीं, 2 ही दिन हुए थे। तो उन्होंने 15 मिनट का टाइमर खड़े होने का लगाया, 10 मिनट का बैठने का लगाया। उन्होंने कहा मैम अब आप जा सकती हैं, मैं सर को कॉल करूं। उसी बीच में जब मेरे घर वाले जगे होंगे तो उन्होंने देखा होगा, भाई इसको हम जबरदस्ती वहां थेरेपी के लिए ले जा रहे थे, उसको इतनी तकलीफ थी। तो वो मेरे को घर इधर अगल बगल सब जगह पूछने पाछने लगे, लगता है भैया तो निकल ली चली गई घर छोड़ के। क्योंकि इतना त्रस्त थे, इतना ज्यादा त्रस्त थी, बहुत ज्यादा। फिर खैर मैं फाइनली 20 25 मिनट में आ भी गई, पैदल चल चल के। कहाँ गए थे, ये हुआ वहां गए थे। वो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, तो फोन लगा के पूछा, उन्होंने बोला नहीं आई थी मैडम। तब मैं 90 डेज बिना किसी छुट्टी के, 90 डेज मैं, उन्होंने बोला था 90 दिन के लिए, कोई उन्होंने तब सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया था मेरे को। और मैं 90 दिन गई और मेरे को एकदम से आराम आ गया। और आज देखिए, आज 2024 है, मैं बाबा की कृपा से बिल्कुल फिट हूँ, बीसीएम की कृपा से बिल्कुल फिट हूँ। तो वो, उन्होंने हमें कोई बिजनेस नहीं समझाया, स्पेशली मुझे तो नहीं समझाया। फिर मैं तो ठीक हो गई, तो मैं अपने घर में एज इट इज अपने काम पे लग गई। क्लासेस मेरी चलती थी योगा की, मेडिटेशन की। तो मेरे को तो इतना टाइम नहीं था, मेरे को वापस क्यों जाना वहां। बट हस्बैंड बीच में आते जाते रहे होंगे, तो उन्होंने उनको टीएंस बोला, समझाया। जब मेरे जानकारी में आया कि ये ऐसा है, ये नेटवर्किंग है, ऐसा है, जोड़ने घटाने का काम है। तो इससे पहले भी ना हमारे आकाशवाणी में वो आरसीएम वाले, एमवे वाले और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, तो उनके लोग आते थे हम लोग को जब कभी भी टाइम लेकर के, कि मैम ये है वो है। हमारे जो बीच का एक टाइम होता था लंच टाइम, उस पे समझाने आते थे, बट हम लोग ना उतना नहीं ध्यान देते थे। एक नौकरी में एक पर्टिकुलर सैलरी आ जाती थी एक टाइप डेट पे, हमें किसी के हाथ पैर नहीं मारने, किसी को कुछ समझाना नहीं। 8 घंटे हमने वहां बोला, गाने बजाए, चले आए, हमें क्या पड़ी है, गाड़ी ले गई गाड़ी छोड़ गई। तो बाहर की दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं था, हमें नहीं पसंद था ये सब। तो हस्बैंड को मैंने बोला नहीं, ये सब काम नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी कीमत में नहीं करना है। तब हमारा ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस था, ट्रक वगैरह थे हमारे, ट्रांसपोर्ट था, तो वो उधर अपना बिजी थे। लेकिन उनको जब भी वो कभी जाते थे, वो थोड़ा थोड़ा अपना साइड बाय साइड थोड़ा बहुत करते रहे होंगे। नफरत इस कदर थी मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग से, या टीएन से कह लीजिए। जब टीएन से सुना, तो टीएन की मैं बात करूंगी कि आपने सुना होगा, हमारे कानपुर के बहुत बड़े लीडर हैं अर्जुन सिंह।
तो उन्होंने एक बारी हमारे घर पे मीटिंग रखी कि घर पे मीटिंग रखेंगे तो फिर शायद तुम्हारी वाइफ को चीजें समझ आएंगी। मेरे को पता चला जब आप मीटिंग रखोगे 10-12 लोगों को बुलाओगे तो घर पे तो पता चलेगा ना, चाय नाश्ते का इंतजाम करना होता है। तो मेरी जो हेल्पर है पूनम, उसको हमने बोला तुम सारा इंतजाम कर लो, सब एकदम सब फिट कर लो। और मैं चली गई, घर से थोड़ा डिस्टेंस पे एक पार्क है, और मैंने उसको ये सिखा के बोला जब चले जाएं सब लोग तब हमें फोन कर देना, हम घर आ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। उसको बीच बीच में हम फोन करके पूछते रहे, अभी सभी गए, अभी सभी गए। जब सारे चले गए तो उसने हमें फोन किया और हम घर आए। मुझे इतनी नफरत थी कि ना हम सुनेंगे ना हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। ये चलता रहा चलता रहा। कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो उस वक्त ट्रांसपोर्टिंग थोड़ा सा डाउन हुआ। बट टेंस की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उस वक्त थोड़ा मेरा योगा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ज्यादा नहीं डिस्टर्ब हुआ था। तो चलते चलते एक दिन अ, जो मेरा अपलाइन है जिसके घर पे मैं रहती हूँ, वो डॉक्टर अनुराग का कोई वीडियो सुन रहे थे। उस वक्त सर फेसबुक लाइव किया करते थे, मैं तो जानती नहीं थी। तो वो डिनर कर रहे थे, मैं उनको एक एक दो दो रोटी देने जा रही थी, तो उसी बीच में कान में मेरी आवाज पड़ी, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा कान में पड़ा जो मेरे को लगा कि दौरान मैं योगा करा रही होती हूँ फीमेल्स को, तो वो कुछ कुछ वो प्रॉब्लम मेरे पास लेके आती है, बट मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं होता है। वो सब चीजें मेरे थोड़ा थोड़ा कान में आते जाते पड़ी। तो मैंने अपने पति को पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला तुम्हारे मतलब का नहीं है। अच्छा भैया मतलब का नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मेरे मतलब का है, तो मैंने उनको बोला मुझे ना ये जो भी लिंक है आप मेरे को दे दो, मैं भी सुन लेती हूँ। तो ना मैंने, ये टियांस का बंदा है तुम इसको मत सुनो। अच्छा फिर हो गया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो सुन रहे होंगे कुछ, फिर मेरे कान में पड़ा, फिर मैंने उनको बोला कि ये ना आप प्लीज कैसे भी करके मुझे लिंक दे दो, मेरे को भी सुनना है, सुनने में क्या जा रहा है। तो टियंस नहीं समझ आता ना मेरे को, पर ये बंदा मुझे समझ आ रहा है, ये जो भी है ये ऐसी कुछ बात जानकारियां दे रहे हैं जो मुझे लग रहा है ये मेरे काम की हैं। तब भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारे कोई काम की नहीं है, और तुम अपने काम से काम रखो, ये सब चक्करों में मत पड़ो। कोई बात नहीं। फिर 2-4 दिन बाद ऐसे ही देखा वो सुन रहे हैं, तो मैंने फिर उनको जिद करी, एक बार आप मुझे कैसे भी करके लिंक दे दो। उन्होंने मुझे लिंक दिया। वो जो लिंक उन्होंने मुझे दिया वो डॉक्टर अनुराग की लाइफ स्टोरी है, यूट्यूब में आप देखोगे। मैंने उस लाइफ स्टोरी को 27 बार सुना। 27 बार सुनने में मुझे 10, 12, 13, 14 दिन लग गए। मैं दिन रात वो सुन रही थी, सुन रही थी, सुन रही थी। तो उस 27 बार सुनने में ना मेरे जहन में ये बात आई कि अरे यार ये काम तो बढ़िया है। ये बंदा आर्मी की जॉब छोड़ के आके डांस कर रहा है, तो अभी तो मेरे पास तो मेरी जॉब भी नहीं है, और योगा का क्या भरोसा। लेकिन अब मैं तो इतनी ज्यादा मतलब नफरत दिखा चुकी थी, तो उसको प्यार में कन्वर्ट करने जैसा मेरे अंदर भी नहीं हो रहा था। बहुत अपने आप को सेट करना पड़ रहा था। मैं दिन रात सुन रही थी, 2:30 3 3 बजे रात तक उसी को वापस सुन रही थी, सुन रही थी। फिर वो बिल्कुल जब घुस गया, मैंने 2:30 बजे रात में अपने पति को जगाया कि मुझे ना मुझे डांस करना है। तो एक तो वो नींद में सोया पड़ा इंसान, ऊपर से 2:30 बजे रात में उसको जगाओ, वो भी ऐसा चीज बोल दो जिसके लिए वो हर वक्त सुनता था, बाप रे बाप, इतनी नफरत है। तो उसको भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा सपना अपना देख रही हो क्या, कहाँ से उठ के चली हो, सो जाओ। मैंने कहा नहीं आप उठो, मेरी बात सुनो और मेरी आईडी लगाओ। ये बात मुझे पता नहीं थी कि उन्होंने मेरी आईडी लगाई हुई है, और एक मात्र उस टाइम पे 128 रुपए का नाइट आता था पैड, वो लगा के डाल के मुझे जिंदा करा हुआ है, मेरी आईडी को जिंदा किया हुआ है ना। ऐसा सिखाया होगा उनके अपलाइन ने। तो उन्होंने कहा आईडी तो लगी हुई है। आईडी लगी हुई है, मेरे से आपने पेपर नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, क्योंकि सब भी मैं समझ चुकी थी। चलो कोई बात नहीं। अब तो मुझे समझ आ गई थी, तुम कैसे करोगे ट्यांस, तुम्हें तो इतनी नफरत है। मैं कहा नहीं है तो, पर ना मुझे कानपुर में किसी के साथ ट्यांस नहीं करना है, बट मेरे को ट्यांस करना है। अभी मुझे, अब किसी से अब जब मैं मिलना नहीं चाह रही, किसी से बात नहीं करना चाह रही, तो मैं किससे मिलूं जाके, यहाँ कानपुर में किसी लीडर से तो मैं मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना इतना सारा वो कर चुकी हूँ। फिर अब डॉक्टर अनुराग से बात कैसे हो, ये बहुत बड़ा लोचा था, क्योंकि वो तो फेसबुक लाइव होते थे जब भी आता था, या कहीं भी जूम पे हो जाता था। तो जूम का भी मेरे को कोई लिंक वगैरह मिलता नहीं था कहीं से, क्योंकि मैं तो किसी ग्रुप में नहीं ऐड थी। फिर खैर जैसे तैसे, जहां चाह वहां राह, ऐसे कर करके मिली चीजें।
और ढूंढा डॉक्टर अनुराग को कहीं ना कहीं से खोजबीन करके। अर्जुन सर हैं, उनको कॉल लगाया, उनसे पूछा, तो उनको लगा होगा ऐसे ही मांगा होगा नंबर, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको तो पता था ये तो कभी डांस नहीं करेंगी। आई गई बात हो गई। और फिर मुझे पैड दिखा, पैड का डेमो मैंने देखा उस टाइम, जब भी ये जो लास्ट टाइम अभी ये सुनीता शर्मा मैम इंटरव्यू दे रही थी ना अभी परसों, तो उनका डेमो देखा था, सोनल मैम का डेमो देखा था। तो ये सारा कुछ देखा। अब यहाँ पे ऑफलाइन तो कभी देखा नहीं था, तो ऐसे मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। फिर मैं लेके आई मार्केट वाला भी, ये भी कहीं से परचेस करा, ऐसे कर करके खुद ही 3-5 करने लगी। अब सभी लोग देखती थी मैं, आप लोग ना एकदम एक एक लेयर अलग अलग निकाल देती थी, मैं सोचती थी लोग कैसे करते हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं अपने घर पे ही जो मेरी पूनम है, मैं उसी को डेमो दिखाती थी, उल्टा पुल्टा है मैं इसके कुछ भी करके, सुबह दिखाऊं शाम दिखाऊं, वो बेचारी थक गई, कह रही क्या भाभी आपके पास कोई काम नहीं है। फिर मुझे लगा नहीं यार, करते हैं कुछ तो करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम इसको यूज करके देखो। मैं इसको फ्री में देने लगी, एक दो बार उसने यूज किया, उसने कहा भाभी बहुत कमाल की चीज है। ऐसे ऐसे करके ना मैं सबको फ्री फ्री में बांटने लगी। अब मैं कितने दिन फ्री में बांटती, क्योंकि तो पैसे लग रहे थे। उसके बाद फिर धीरे 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 सुन सुन सुन, डॉक्टर अनुराग के वीडियो के अलावा कुछ आता नहीं था उस जमाने में, वही वीडियो देखना, वही वीडियो सुनना सुनना सुनना, कर करके कर करके फाइनली पैड बेच बेच के कर करके मैं स्टार 6 हो गई 6 महीने में। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, पिन विन मिली बढ़िया। और सबको लगा भाई नीलम मैम डांस करे, फिर भी कानपुर में ऐसा किसी को कुछ अभी पता नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को बताना शुरू किया। जब 6 हो गई तब, जब तक 6 होना था ना, नहीं बोला किसी को, बिजनेस के लिए नहीं बोला, सिर्फ सेल करती थी। फिर जब 6 हो गई, फिर पता चला प्लान कि अब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। फिर मैंने बताना स्टार्ट किया कि ऐसे करने से ना ऐसा हो जाता, देखो मैं भी पैसे कमा रही हूँ, तुम भी पैसे कमाओ। फिर मैं योगा की ही बंदियों को बताना स्टार्ट हो गई। अच्छा, मेरा योगा पैड के लिए क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि जो योगा में महिलाएं थी तो वो ऑलरेडी इस सब से जूझ रही थी, तो टीचर की बात कौन नहीं मानेगा। ऊपर से मैं जो पतंजलि है वो वहां से मैं जिला प्रभारी हूँ कानपुर के लिए, मैं लड़कियों को ट्रेन करके सर्टिफिकेट देने के लिए अप्रूव्ड हूँ पतंजलि की तरफ से। तो थोड़ा ये भी एक मेरे लिए बेनिफिट रहा, या आज भी है, मैं झूठ क्यों बोलूं, आज भी है, उसको भी मैंने रखा हुआ है। तो फिर हम स्लो स्लो कर रहे थे। बेटी मेरी आज दिल्ली में है, इंटीरियर डिजाइनर है। बेटा मेरे पास था, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे पास, तो मैं फुल एकदम एकदम फुल टाइम पूरा हर टाइम बाहर रहना ऐसा ऐसा वाला नहीं कर सकती थी, स्लो स्लो आराम आराम से कर रही थी। बस वही, जब मैं योगा क्लास लेने जाती थी बस उतना ही मैं टेंस भी करके आ जाती थी। ऐसे करते 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 मैंने 1.5 साल में 7 भी कंप्लीट कर लिया। 2 साल हो गए होंगे, हाँ 2 साल में 7 भी कंप्लीट कर लिया। फिर मन को ही समझा के रखा हुआ था कि हाँ, जब बेटा बाहर पढ़ने चला जाएगा आफ्टर 12th, तो मैं एकदम स्पीड में टियंस करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। दोनों बच्चे टियंस को बहुत अच्छा समझते हैं। अब बारी आई कि हस्बैंड को तो मैं करने नहीं देती थी। आज 2010 की बंदे की आईडी लगी हुई है, आज वो 7-8 स्टार पे ही पहुंचा। वो भी कब पहुंचा, जब मैंने शुरू किया। जो और लीडर्स हैं लाइक अर्जुन सर, उनके साथ की आईडी है, आज वो डायरेक्टर बनने वाले हैं ना, स्टार स्टार गोल्ड लॉइन है। तो और भी लीडर्स हैं, वो लॉयल लीडर्स है। तो कहीं ना कहीं उसको गिल्ट था कि तुमने मुझे करने नहीं दिया, मैं भी यहाँ पे होता, मैं भी यहाँ पे होता, हर टाइम बोलते थे, तो पहले मैं ध्यान नहीं देती थी। बट ना, जब मैंने समझा चीज को और मैंने सीरियसली लिया, तो मुझे लगा मैंने बहुत ज्यादती करी, नहीं करने दिया। आज वो कर रहे होते तो हम कहाँ से कहाँ ही होते, या वो कहाँ से कहाँ होते। तो फिर जब सीरियसली लिया कि नहीं मुझे टेंस करना है, उस दिन मैंने ठाना कि ये टेंस इसलिए नहीं करना है कि करना है, ये टेंस उस लिए करना है जो मैंने 10 साल तक पति को करने नहीं दिया, और मेरी जिद की वजह से आज वो इतना पीछे चले गए। जब जब हम कभी मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पे नहीं लॉयल लीडर्स आगे बैठते हैं, स्टार गोल्ड लॉइन और आगे बैठते हैं, फिर स्टार 8 वाले बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं ना। हमारे फौज में भी ऐसे ही होता है, रैंक वाइज सीट्स मिलती है जब कभी किसी फंक्शन में जाते हैं। वो बात मुझे बचपन से पता थी। तो कहीं ना कहीं माध्यम मैं हूं, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहा, और आज भी है इस बात का अफसोस। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डांस कर रही हूँ कि जो मैंने गलती करी उसकी भरपाई अगर मैं कर पाऊं, मेरी थोड़ी मदद की वजह से आज पति का ओहदा बढ़ जाए, एक वो।
दूसरा ये कि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना भाई, बाप भी ऐसे ही रहे गवर्नमेंट जॉब में, तो हम सब लिमिटेड में खर्चा करते थे। मैं यहाँ आई तो जब मैं मेरी जॉब लगी तो बहुत लिमिट में ही मेरे को पता था, क्योंकि सैलरी एकदम फिक्स होती है। लेकिन जो आज का जमाना है वो लिमिटेड में चलता नहीं है। तो टीएंस को क्यों सीरियसली लिया, साइड में मैंने योगा को रखा हुआ है पार्ट टाइम सेल्फ अपने पैसे के लिए, क्योंकि टीएंस भी तो पैसे से ही करेंगे ना। तो कि ना ये जो मेरे बच्चे हैं, वो उनको ना जब भी वो कभी शॉपिंग करने जाए ना, उनको टैग नहीं देखना पड़े, ये कितने का है। हम जाते हैं मॉल पे या कहीं पे जाते हैं, टैग देखते हैं ना कितने का है, पहले ये देखते कितने का है। मैं टीएंस आज कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को टैग नहीं देखना पड़े। और सुबह मेरी टीएंस से होती है, रात पे सोते सोते मेरी टीएंस होती है। मेरे यहाँ पे होंगे मेरे टीम के काफी सारे लोग हैं। आँख खुलते ही, जैसे सर बोलते हैं ना, हमारे एमडीएम के कोर्स में भी सर बोलते हैं कि मेरा भी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देखते नहीं हो। तो मैं सर का वीडियो अपने मोबाइल पे नहीं देखती हूँ। सर का वीडियो ना हमारे सुबह होती है ना टीवी पे चल जाता है, और वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो घर के जो भी मेरे काम निपटाते निपटाते बहुत सारी चीजें करते करते भी कान में दिन रात पड़ता रहता है, तो ये भी एक रीजन है। और मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने कानपुर में लोकल में मैं कभी आज तक ऑफलाइन मीटिंग ट्रेनिंग के लिए आज तक मैं कभी कहीं नहीं गई। मैं कभी कहीं गई ही नहीं, मुझे ऐसा कभी कोई चांस नहीं मिला। ठीक ठाक टीम है मेरे पास, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। वो सब पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे साथ टीचर्स हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम करते हैं। लेकिन जो भी मैं उनको सिखा पाती हूँ बता पाती हूँ, वो डॉक्टर अनुराग की देन है। क्योंकि मैंने सब चीज, इवन पैड का डेमो भी ना मैंने ऑनलाइन सीखा। आप लोग को तो अब ऑफलाइन मिल रहा है, छू के देख लो, टच करके देख लो, गीला है कि सूखा है ना। मेरे को ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, मैं बस ऐसे ऐसे खुद से करती रहती थी, और बस वीडियो देखती थी सोनल मैम का, अनुराग सर का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये उम्र मायने नहीं रखती है, आपका बीच में कितना गैप हो गया। हाँ, बीच में मैंने 2 इंटरव्यू दिए, जब मैं जिम्मेदारी से जिस जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। मेरे फादर इन लॉ थे, 6 फीट 3 इंच उनकी हाइट थी, और लास्ट का जो टेल बोन बैक बोन है ना वो टूट गया था, तो उठ बैठ नहीं सकते थे वो बिस्तर से। तो 12 साल मैंने उनकी सेवा करी ऑन बेड। इस वजह से मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। इतना आसान था नहीं, लेकिन बस छोड़ दी कि शायद इसी दिन के लिए बहू बेटे होते हैं, तो कोई बात नहीं। वो experience मिला ना, तो मुझे ये बात समझ आई कि बुजुर्गों की सेवा करने से ना बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। मैं टीएंस को दुआ समझती हूँ। अगर मुझे टीएंस मिला ना, मिल तो कितने टाइम पहले रहा था, पर मेरे भेजे में तो नहीं घुस रहा था। उन दुआओं का असर इतना हुआ कि ऐसा घुसा मेरे टीएंस, ऐसा घुसा मेरे टीएंस कि शायद ना आखिरी सांस तक मुझे लगता है मैं टीएंस ही करूंगी। मुझे उसके अलावा ना कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता है। मेरे मोबाइल में टीएंस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता सुनता। टीवी चलाना मुझे आता नहीं है, कि टीवी ऑन करके छोड़ देगा तो मैं उतना ही देखती हूँ, बाकी टीवी चलाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। टीवी के सीरियल कौन से चैनल पे आते हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। पहले भी टीवी में सिर्फ न्यूज देखती थी, क्योंकि न्यूज बोलने का एक तरीका हमें सीखना होता था ना, जब रेडियो में थे, आकाशवाणी में थे, तो वो सुन सीखना होता था। तो बस मैं वो देखती थी, मैंने कभी कोई मूवी नहीं देखी, कोई सीरियल नहीं देखा, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। जो हमारे बापू थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने हम लोग को बहुत सख्ती से पाला, सख्ती से इन द सेंस कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में आप रहो, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी डगमगाना नहीं है, कभी हारना नहीं है। बस काम करना है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, आपको करना ही करना है। अब बात आती है कि हस्बैंड मोस्टली पैसिव इनकम पे काम करते हैं, बट वो है तो मेरे अपलाइन। कभी कभी एक एक बीवी पीवी पे भी बहुत झगड़ा होता है, तो लगता है पति का काम अलग होना चाहिए, पत्नी का काम अलग होना चाहिए। तब लगता है, तब वहां पे ना, यहाँ तक भी ये भी नौबत आ जाती है, याद ही नहीं रहता है कि हम लोग वाइफ हस्बैंड हैं। वो एक एक बीवी पीवी का हिसाब मुझसे ले लेते हैं, और मैं भी नहीं छोड़ती। लगता है
अरे कहाँ पहले ही, क्या है कि इतने कम जिंदगी में झंझट है, ये बिजनेस और एक साथ कर लिया। तो कभी कभी लगता है, लेकिन लेकिन फिर कभी अच्छा भी लगता है, कभी क्या ज्यादातर अच्छा ही लगता है, क्योंकि डिस्कशन ही वही होता है, टीम का डिस्कशन, जो उनकी टीम वो मेरी टीम। तो चीजें अच्छी लगती हैं। अब रही बात की ना, मैं कैसे करती हूँ डांस। तो आज भी माध्यम मेरा योगा है, माध्यम मेरी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ना है। मैं वहां पे आकाशवाणी छूट गई, बट मैं पार्ट टाइम स्टेज एंकरिंग करती हूँ, पैसे के लिए कह लीजिए, और लोगों के लिए। मुझे वहां से लोग मिलेंगे, है ना, घर बैठे थोड़ी ना, मुझे कौन जानेगा नीलम मैम कौन है, टीएंस के दो चार लोग ही जानेंगे ना, लेकिन मुझे तो बिजनेस करना है तो लोग चाहिए। तो मैं संस्थाओं से इस वजह से जुड़ती हूँ कि एनजीओज वगैरह से भी, कि वहां से मुझे लोग मिलेंगे और मैं उनके लिए एंकरिंग कर देती हूँ, तो वहां से मुझे पैसे मिल जाते हैं, जो मुझे टीएंस में भी मदद करते हैं, टीएंस करने में भी पैसे लगते हैं ना। तो इस तरीके से। और रही बात जान पहचान वालों से मैं के साथ मैं कैसे करती हूँ, तो जान पहचान वालों के साथ तो खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है। अगर आप वो आए हैं और आपने उनको टीएन समझाना शुरू कर दिया, तो वो उनको ये लगता है, स्पेशली रिश्तेदार, कि ना इसका बहुत सारा फायदा हो रहा है, ये तो बहुत रईस हो जाएगी अगर हम इसके साथ जुड़ जाएंगे, और ये तो ऐसे समझा रही है। तो उनको समझाना अभी फिलहाल मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो समझ चुके हैं, जो जान गए हैं, तो वो खुद से आके कॉल करेंगे या खुद से पूछ लेते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटती हूँ। तो फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और एक चीज ये महसूस करती हूँ कि जो इरिटेशन पति के चेहरे पे पहले देखती थी ना, कि मुझे काम नहीं कर, जब किसी का आप मनपसंद काम करने नहीं दोगे, तो वो रहेगा तो घर ही पे, खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, लेकिन एक दिल, जो दिल से होता है ना, वो नहीं होता था। बट जब जब से टीएल्स करने लगी, तब से पति का प्यार भरपूर मिलने लगा, कि फाइनली जो मुझे मना करती थी कि नहीं करना है, आज वो खुद से खुद कर रही है। तो ये चीज थोड़ा सा अच्छी लगती है। और बच्चों ने टीएंस को जिया है। बेटी ने मेरी टीएंस से वाइट वाटर डिस्चार्ज का जो इशू बहुत पुराना था, हम लोग बहुत थेरेपी ट्रीटमेंट करा रहे थे, आराम नहीं आ रहा था उसको, पेंटी लाइनर और ओपीसी और ओमेगा से बहुत राहत मिली, तो आज वो बहुत बड़ी उसकी फैन है। और बेटा ब्रेसलेट पे थोड़ा थोड़ा काम करता है। बेटा और बेटी दोनों अपनी अपनी आईडी पे प्लेटिनम हो चुके हैं, और खुद से हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया है, वो लोग खुद से हुए हैं, खुद से अपने दोस्तों को चीजें बता के, उनको थोड़ा बहुत सेल दे करके, ऐसे करके। और हाँ, फाइनली अभी जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि फाइनली हम अंत में तो माँ टीएंस ही करेंगे। तो ये होता है, ठीक है, आप जो कर रहे हो आप वो करो, पैसे लगा के आपने इतने कोर्सेज किए हैं, आप वहां तक पहुंचे हो, पर फाइनली वो टीएंस ही करेंगे। टीएंस के प्रोडक्ट यूज होते हैं, टीएंस के अलावा घर पे कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। जो मजबूरी है बाहर से लाना है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी मेरे जो अपलाइन है, इवन जिनके घर में मैं रहती हूँ, उनका एक्यू लाइफ अलग है, उनका हेड केयर अलग है, उनका बीसीएम अलग है, वो मुझे नहीं छोड़ने देते। तो ऐसे ही फिर मैंने भी अपनी चीजें अलग करी हुई हैं, मैं भी नहीं छूने देती। बिजनेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बात के बाद में देखी जाएगी। और यहाँ तक पहुंचने में टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरी टीम है पैनल पे, आई थिंक हो शायद, सीमा अग्रवाल मैम, मालती मैम, सरोजनी मैम, बीनू वाजपेयी मैम, वरुण सर, तो होने चाहिए पैनल पे, सभी को लिंक शेयर किया था। तो इन सब का मेरे को बहुत सपोर्ट रहता है, मेरी बात सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। और कुछ अभी सीखा है मैंने बर्तन गॉड से, मैं उन लोगों को अभी तक इतना नहीं सिखा पाई हूँ, बहुत सारा तो मुझे अभी आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं टेंस भरपूर, पूरी तरीके से और बहुत शिद्दत से करना चाहती हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। सर आप हैं पैनल पर? जी मैम, बहुत अच्छी जर्नी बताई आपने। पहले मेरे को एक बार रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए।